हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स का जो अगला अनुच्छेद है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। हम लोग लास्ट क्लास में आर्टिकल 19 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19 के बाद कौन कौन से आर्टिकल है और उनमें क्या अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, तो जहाँ तक आप लोगों को पता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और मौलिक अधिकार मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए उपयोगी होते हैं हम लोगों के लिए। यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोगों को भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है, जिसके तहत हम लोग उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं ना। देखिए, सबसे पहले आपका है अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20। इसमें क्या अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है, देखिए क्या है इसमें। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा आर्टिकल 20 के आधार पर। किसके आधार पर? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 20 के आधार पर क्या दिया जाएगा? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ है? इसमें हम लोगों को क्या अधिकार मिला है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और क्या है, देखिए इसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 21 ए 2002 में एक संशोधन हुआ और उसे अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया कुछ अधिक चीज़ें, जैसे कि शिक्षा का अधिकार उसमें जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष से बच्चों के लिए। ठीक है, उस वक्त क्या कहा गया कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा इन लोगों को दी जाएगी। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ठीक है, इसे बाद में ऐड किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 21 ए को इसी में ऐड किया गया है। एक तो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और दूसरा क्या है? शिक्षा का अधिकार के बारे में दिया हुआ है। तो ये आप लोग देखिए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के बारे में और अनुच्छेद 21 ए के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? देखें इसके पहले अनुच्छेद 21 तक देख लिए थे। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये अधिकार हम लोगों को अनुच्छेद 22 के आधार पर मिला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दोनों अनुच्छेदों को शोषण के विरुद्ध अधिकार में रखा गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को। तो अनुच्छेद 23 में क्या हम लोग देखते हैं? मानव के दुर्व्यापार को प्रतिबंधित किया गया। मतलब क्या कि आप लोग किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं या उनको बेच नहीं सकते हैं या उनका व्यापार या फिर जबरदस्ती फोर्स करके कोई काम नहीं करवा सकते हैं। ये अधिकार हम लोगों को मिलता है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, जो कि शोषण के विरुद्ध एक अधिकार है। अगला हम लोगों को क्या है? अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार मिला हम लोगों को? तो देख सकते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि बहुत सारे खतरनाक फैक्ट्रियों में, होटलों में बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। तो आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये हम लोग देखें कुछ अनुच्छेद। तो इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 24 के बाद देखेंगे अनुच्छेद 25 के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 25 के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी व्यक्ति को
अपने धर्म को मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का अधिकार है। मतलब कोई व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म से है, वो अपने धर्म को मान भी सकता है, आचरण भी कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये अधिकार हम लोगों को मिला है अनुच्छेद 25 पर। ठीक है, तो देखें हम लोग कुछ फंडामेंटल राइट्स और उनके अनुच्छेद के बारे में हम लोग समझे आज। इसके बाद हम लोग और कुछ क्लासेस लाएंगे फंडामेंटल राइट्स को लेके और हम लोग अच्छी तरह से फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और अच्छी से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फिर से एक बढ़िया सा सेशन लेकर के फंडामेंटल राइट्स को। और ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा इस टॉपिक को, मैं चाहूँगा कि 1 से 2 वीडियो में ये टॉपिक जो है कवर हो जाए। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।